बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खबरें TV.net पे आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी जनाब शमशाद मांगड़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शमशाद मांगड़ साहब, आप जानते हैं कि इस वक्त मुख्तलिफ इक़दामात उठा रही है हुकूमत। जैसे उन्होंने जो लग्जरी आइटम्स थे उन पर पाबंदी लगा दी है, किसी पे ड्यूटी बढ़ा दी है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ऐसे फ़ैसले करने शुरू कर दिए हैं जिससे ऐसा लगता है कि शायद अब उनका चलना या उनकी एक एंजॉय करना या एक फ़ैसले करना वो ज़रा मुश्किल हो जाएगा। और तीसरी बात, परवेज़ लाई ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि जो चीमा साहब हैं और जो उनके चौधरी शुजा साहब के साहबजादे हैं सालिक हुसैन साहब, वो अब गए हैं और वो जल्द ही वापस आएंगे और उनको तबाह बर्बाद करके वापस आएंगे। ये सारी चीज़ें ये क्या है, हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, राजा साहब, अगर आप देखें कि मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है कि जिसकी किसी को समझ नहीं आ रही। हत्ता कि मैं तो कहता हूँ हमारे इदारों को भी समझ नहीं आ रही कि कौन कहाँ खड़ा है और कौन किसके साथ है। अभी मौजूदा हुकूमत जो है, उन्होंने आज अगरचे बड़े जुर्तमंदाना फ़ैसले किए हैं, हालांकि वो बड़े गैर मकबूल फ़ैसले हैं। इससे यकीन माने जो मौजूदा हुकूमत ने फ़ैसले किए हैं, यकीनी तौर पर उनके वोट बैंक पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, लेकिन ये फ़ैसले उन्हें करना ही थे। अच्छा, उनके फ़ैसलों से तो ऐसा लगता है कि जैसे वो बाकी मानदा मुद्दत जो है वो 1.5 साल की वो पूरी करेंगे। और मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो हैं, उन्होंने भी कहा है कि जी PTI जो मर्ज़ी करती रहे, हम अपनी मर्ज़ी से इलेक्शन करवाएंगे। अलबत्ता उन्होंने आज ये नहीं कहा कि हम मुद्दत पूरी करेंगे, उन्होंने ये कहा कि अपनी मर्ज़ी से इलेक्शन करवाएंगे। तो राजा साहब, जो आपने बात की है कि चौधरी बरादरान के दरमियान किसी वक्त भी सुलह हो सकती है, चौधरी शुजा हुसैन और परवेज़ लाई के दरमियान, और लिहाजा सालिक हुसैन और बशीर चीमा साहब वापस अगर चले गए तो यकीनी तौर पे फिर, जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि मियाँ शहबाज शरीफ के पास इस वक्त 170 जो है अरकान है, तो 168 उनके पास रह जाएंगे। तो फिर सदर पाकिस्तान उनको अगर एतमाद का वोट लेने के लिए कहेंगे तो वो एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे। तो यहाँ से सूरत हाल ऐसी लगती है कि ये हुकूमत जो है वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाएगी जो बाकी मानदा है। और दूसरी जो आप बातें कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आज सुओ मोटो एक्शन पे जो फैसले सुनाए हैं, जो अहकाम दिए हैं, तो राजा साहब देखें, हमारे जो ये सियासतदानों का अपना कसूर है। इन्होंने कुछ अख्तियारात पहले फ़ौज को बुला के कुछ अख्तियारात उनको दे दिए कि जी अब देख लें, हमारी तारीख गवाह है कि सियासतदान ही हमेशा फ़ौज को बुलाते रहे हैं। और ये हमारे सियासतदान ही हैं जो सुप्रीम कोर्ट को भी दावत देते रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट ये कर दे, सुप्रीम कोर्ट वो कर दे। अभी 1 माह पहले की बात है, यही हमारी जो हुकूमत जो है वो इस पर बगलें बजा रही थी जब स्पीकर की रोलिंग पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि स्पीकर इतने बजे इजलास बुलाएं और इस दौरान जो है तहरीक अदम एतमाद जो है उसको निपटा दिया जाए। इस पे इमरान खान तो नाराज से, अभी तक आप देखें ना, वो जलसों में कहते हैं कि रात 12 बजे क्यों अदालतें खोली गई, मैं ऐसा कौन सा जुर्म कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें, मौलाना फजलुर रहमान, मुस्लिम लीग नून, आसिफ अली जरदारी साहब, बाप पार्टी और जितने भी थे, ये सब खुश थे कि जी ज़बरदस्त हुआ है, ऐसा हो गया वो। और अब जो सो मोटो पे उन्होंने कहा है कि नंबर 1 उन्होंने कहा है कि जी आप FIA के अफसरान के तबादले क्यों कर रहे हैं। फिर डॉक्टर जवान, जिसका बार बार इमरान खान साहब जिक्र करते हैं कि उनको हार्ट अटैक हुआ, उसका भी सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया है। फिर राजा साहब, ऐसी खबरें आई थी कि नैब की फाइलें चोरी हुई हैं फौजदारी मुकदमात की, उसका भी सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया है कि वो भी बताया जाए कि क्योंकि नैब और FIA की तरफ से ऐसी कोई तरदीद नहीं आई। तो राजा साहब, फिर मुझे आप बताएं कि ऐसी खीर क्या फ़ायदा जो ना मीठी हो ना नमकीन हो, बेज़ायका हो। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी हुकूमत जो है, जो मियाँ शहबाज शरीफ जो है, पहले दिन से ही, पहले तो वो ऐसी सूरत हाल थी कि उनका हलफ उठाना ही बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा था। अगर हलफ उठाया है तो सूरत हाल और ख़राब हो गई। अब अगर उन्होंने ये फैसला किया है कि वो जुर्तमंदाना फैसले करेंगे और बाकी मानदा मुद्दत पर अपनी पूरी करेंगे, बेशक वोट बैंक पे बुरा असर पड़े, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है उनके हाथ पांव बांध दिए और इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हुए नजर आते हैं। तो मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट या फौज का कभी कसूर नहीं रहा, ये हमारे सियासतदान खुद उनको दावत देते हैं। मांगड़ साहब, आपने ये सही कहा कि एक ऐसा कन्फ्यूजन है कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, ना सियासी जमातों को, ना हुक्मरानों को, ना अपोजिशन को, और ना ही जो बासर लोग हैं उनको समझ आ रही है। लेकिन हमें जो बनी गाला के ज़राए बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ख़ुद इमरान खान साहब ने ये कह दिया है कि वो इन सारे मामलात से बिल्कुल परे रह के अपना जो टेम्पो बरकरार रखेंगे और कल 20 तारीख को वो ऐलान करेंगे कि कब उन्होंने उसका लॉन्ग मार्च करना है और कब इस्लामाबाद में अपने लोगों को दावत देनी है।
तो इसमें क्या अभी आप समझ नहीं रहे कि ये जो इक़दामात हो रहे हैं इससे थोड़ा सा अपना स्टेप हल्का कर देना चाहिए बनी गाला वालों को? राजा साहब, बनी गाला वाले जो इमरान खान है उनका एक रुझान है, उनकी एक तबीयत है जो उसमें वो तब्दीली नहीं ला सकते। लिहाजा उन्होंने जो अपना टेम्पो बनाया हुआ है, बल्कि अब तो उनके कारकुनों ने एक नया टेम्पो बना दिया है कि बनी गाला के इर्द गिर्द आके उन्होंने एक ऐसी बस्ती बसा ली है जिसको वो सिक्योरिटी हिसार का नाम दे रहे हैं। एक वो उसका दोहरा फ़ायदा ले रहे हैं। एक तो ये कि जब इमरान खान साहब ऐलान करेंगे देखा जाएगा, वो पहले से आके बैठ गए हैं। दूसरा, वो कह रहे हैं कि जी हमने तो अपने कायद की हिफाजत के लिए ये सिक्योरिटी बस्ती बसाई है। तो लिहाजा आप कह रहे हैं कि बन्नी गाला वाले हाथ हल्का कर दें। अगर वो हाथ हल्का करेंगे तो वो जो कारकुन आके जिन्होंने वहाँ पे टेंट लगा लिए हैं, वहाँ पे बस्ती बसा ली है, उनका हाथ हल्का कौन करेगा? अब इमरान खान के जो कारकुन हैं और ख़ुद इमरान खान, वो इलेक्शन के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। बेशक इलेक्शन साल के बाद ही हो, लेकिन वो घर नहीं बैठेंगे। बाग साहब, आपका एक प्रोग्राम मुझे याद आ रहा है जिसमें आपने जो एक स्टोरी दी थी, वो हिट स्टोरी में आपने ये बताया था कि शायद कुछ ऐसे फैसले, ये इन फैसलों के आने से पहले कि शायद कुछ ऐसे फैसले आ जाएं जिससे सारा टंटा पहले ही ख़त्म हो जाए और फिर वो एक स्टेटस को की सूरत हाल पैदा हो जाए और वो उधर ही सारे मामला चले जाएं जहाँ से गाड़ी स्टार्ट हुई थी, और वो जो रूलिंग थी कासिम सूरी साहब की, वो उसको भी मान लिया जाए और वो अदम एतमाद ही ख़त्म हो जाए। नहीं राजा साहब, देखें उनका वो तो कासिम सूरी साहब की नज़रसानी की अपील सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है और वो उसके यकीनी तौर पे उस पर समाअत भी होगी। और सुप्रीम कोर्ट एक फ़ैसला जो है वो लोटों से मुतल्लिक तो अपना दे चुकी है कि उनका वोट शुमार नहीं होगा, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कल फैसला आ जाएगा जिसका बराह रास्त असर जो है वो पंजाब पे पड़ेगा राजा साहब। और इसके अलावा भी आपको बता दूं कि गवर्नर पंजाब की जो आइनी हैसियत है, जो उमर सरफराज चीमा साहब बार बार कहते हैं कि उनको गैर आइनी तरीके से हटाया गया है, तो वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन लग गई है। तो मैंने तो आपको उस वक्त ये तकरीबन 15-20 दिन पहले बताया था कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है फैसलों की वजह से, अदालती फैसलों की वजह से, कि मामला वहीं पे चला जाएगा जहां से शुरू हुआ था, खेल वहीं पे दोबारा चला जाएगा। जैसा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग को गैर आइनी करार दिया था तो तहरीक अदम एतमाद की सूरत हाल वही हो गई थी और इमरान खान की हुकूमत बहाल हो गई थी। लेकिन अब सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ हो सकती है, और अगर रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट नज़रसानी के अपने फैसले में गैर दुरुस्त करार दे देती है तो फिर तो पांसा ही पलट जाएगा। और दूसरी तरफ अगर उमर सरफराज चीमा का जो हटाया जाना है उसको गैर आइनी करार दिया जाता है तो उमर सरफराज चीमा दोबारा अपने दफ्तर में चले जाएंगे, और अपने दफ्तर में जाएंगे तो उधर पहुंचते ही उनको ये खबर भी मिल जाएगी कि पीटीआई के अलीम खान समेत जो 25 अरकान हमजा शहबाज के साथ गए थे उनके वोट जो हैं वो कलअदम करार दे दिए गए हैं। तो उनके कलअदम करार देने थे जो चौधरी परवेज़ लाई साहब हैं, फिर पंजाब के जो बड़े मौसर तरीन किरदार बन जाएंगे, और चौधरी परवेज़ लाई जब मौसर होंगे तो सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा पे भी असरअंदाज होंगे। जब तारिक बशीर चीमा और सालिक हुसैन पे असरअंदाज होंगे तो वफाकी हुकूमत जो है वो घुटनों पे आ जाएगी। तो राजा साहब, बड़ा मुश्किल है इस हुकूमत के लिए, मुश्किल फैसले ज़रूर कर रही है, लेकिन इसके लिए अपनी मुद्दत, बाकी मानदा मुद्दत पूरी करना बहुत मुश्किल है। मान साहब, कल शहबाज शरीफ साहब कौम से खिताब भी फरमा रहे हैं, और ये जो फैसले हो रहे हैं ख़ास तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट ने 63A के हवाले से अपना फ़ैसला दिया है, जो मुस्लिम लीग नून के या अपोजिशन जो मतलब इत्तेहादी जमातें हैं हुकूमत में, उनका ये कहना है कि कोई एक राय है और इसका कोई असर नहीं होगा। कल भी हमजा शहबाज जो हैं वो इसके वज़ीर आला थे और आज भी वो वज़ीर आला हैं और कल भी रहेंगे और उनको कोई खौफ नहीं है। क्या आप ये समझते नहीं कि हम हकीकत को और ज़मीनी हक़ाइक़ जो होते हैं उनको मानने के लिए तैयार नहीं, और हम गलत फ़ैसले, और कोई भी हो वो इस बात पे डटा रहता है कि यार हम ही हैं सब कुछ और सब गलत है? यार हमारे यहाँ राजा साहब कल्चर ही ऐसा है, हम अपने वोटर को मुतमिर रखने के लिए, हम अपने वोटर को धोखा देने के लिए हम यही कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, और वही होगा जो हमारा वोटर चाहता है और या हम खुद चाहते हैं, यानी क़यादत जो चाहती है कि वही होगा। लेकिन हक़ाइक़ जो है वो इसके बरक्स होते हैं और फिर मामलात ऐसे हो जाते हैं कि फिर संभालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन राजा साहब, मैं आपको ये बताऊं कि जो जरदारी साहब की जो सोच है, उनका जो फार्मूला है जिस पे उन्होंने कायल किया है शरीफ बरादरान को कि आपको हुकूमत में रहना चाहिए, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ की और मरीम नवाज साहिबा की तो यही राय थी कि हमें इलेक्शन में जाना चाहिए। लेकिन जरदारी साहब का कहना है कि अगर इस वक्त इलेक्शन होते हैं और इमरान खान जीत जाते हैं तो उस इलेक्शन को कौन मानेगा, और अगर मुत्तहिदा अपोजिशन जीत जाती है तो इमरान खान नहीं मानेगा। लिहाजा
इस सूरत हाल में बाकी मानदा मुद्दत पूरी की जाए। तो राजा साहब, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि हमारे इदारों, ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और फिर अफवाज पाकिस्तान को ऐसा किरदार अदा करना चाहिए कि अगर मुस्तकबिल करीब में इलेक्शन जब भी हो तो उनको माने, जो हार जाए वो भी माने, जो जीते वो भी माने। और बहुत शुक्रिया शमशाद मांगड़ साहब। और जैसा कि शमशाद मांगड़ साहब ने कहा कि इक़्तिदार की ऐसी खीर है, ना मीठी है ना फीकी है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि जब आपके सामने खीर पड़ी होती है तो आपको खा मखा मज़ा आ रहा होता है और आप उसको एंजॉय कर रहे होते हैं, चाहे कितनी ही मुश्किलात क्यों हों। लेकिन ये बात सोचने की है कि अगर कुछ इदारों ने बर वक्त फ़ैसले ना किए तो हमें इतना खुदा ना खास्ता नुकसान हो जाएगा, जिससे पुर करते करते हमारी कई नस्लें और थक जाएंगी। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जो भी फ़ैसला कर रहा है, जो भी जिस करवट भी ऊँट बिठाना है, उसको जल्दी से बिठा दें ताकि पाकिस्तानी कौम भी सुख का सांस ले और पाकिस्तान एक मुस्बत डगर पे चल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।